आपका पहला क्वेश्चन है, यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर एक कूलम आवेश रखा जाए तो घन के किसी फलक के बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा 2017 में आया है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। दिया है हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक घन है जिसकी घन की भुजा हमारी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। घन की भुजा है 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एक घन बना लेते हैं। और उसने दे रखा है कि घन के केंद्र पर एक कूलम का एक आवेश रखा है। तो उसने पूछा है घन के किसी फलक के बाहर आने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। हम क्या जानते हैं घन में कितने फलक होते हैं? घन के कुल फलक कितने होते हैं? 6। गॉस प्रमेय के अनुसार हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स होता है। वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो होता है Q/ε0। ये हमारा घन के सभी पृष्ठों से जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है। और क्वेश्चन में पूछा है एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो घन के एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा कुल वैद्युत फ्लक्स का छठा भाग। तो ये हो जाएगा Q का मान दे रखा हमें 1 कूलम। और हम जानते हैं ε0 का मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। इसे जब आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻12 ऊपर 6 और 8.85 की जब गुणा करते हैं तो ये आता है 53.10। तो इसको लिख लेते हैं 100 गुणा 10⁻10 बट्टे 53.10। इससे जब आगे सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1.88 गुणा 10⁻10। और हम जानते हैं जो हमारा विद्युत फ्लक्स होता है उसका मतलब होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश E वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A वेक्टर बराबर माइनस 4k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आया हुआ है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमें दिया है हमें क्या दे रखा है कि जो विद्युत क्षेत्र सदिश है वो दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश जो दे रखा है वो दे रखा है माइनस 4k कैप। हमें क्षेत्रीय सदिश A वेक्टर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो क्षेत्र से बाहर आने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वह होगा फाई E बराबर E वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट माइनस 4k कैप। हम जानते हैं i का k से डॉट 0 होता है, j का k से डॉट 0 होता है और k का k से डॉट 1 होता है। तो ये हो जाएगा i का k से 0, j का k से 0, k का k से 1। तो ये हो जाएगा 16 इंटू k डॉट इंटू k। तो ये हो जाएगा हमारा 16 वोल्ट प्रति मीटर, या आप लिख सकते हो 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत स्टैटिक क्षेत्र E वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ S बराबर 10j कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है विद्युत क्षेत्र हमें दे रखा है E वेक्टर बराबर 2i कैप
प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप। और हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश दे रखा है वो दे रखा है 10 जे कैप। हमें क्या याद करना है? हमें याद करना है वैद्युत फ्लक्स। हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप डॉट 10 जे कैप। और मैं आपको दोबारा बता दूं, आई का जब जे से डॉट करते हैं तो 0 आएगा, जे का जे से डॉट करते हैं तो वो 1 आएगा, और के का जे से जब डॉट करते हैं तो 0 आता है। तो आई का जे से 0 हो जाएगा, जे का जे से 1 हो जाएगा और के का जे से 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 इंटू जे कैप इंटू जे कैप। हम जानते हैं जे कैप इंटू जे कैप कितना हो गया? 1। तो ये हो जाएगा 40 मात्रक। 40 मात्रक, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठीय क्षेत्रफल के मात्रक नहीं दे रखे, तो हम यहाँ पे सिर्फ मात्रा लिख देंगे। और आप चाहो तो लिख सकते हो 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आपका अगला क्वेश्चन है, एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप न्यूटन प्रति कूलम दी गई है। बाई जेड तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा 2018 में आया हुआ है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है जो वैद्युत क्षेत्र का मान है वो दे रखा है हमें 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप न्यूटन प्रति कूलम है। और एक हमारा आयताकार पृष्ठ है जो कि हमारा बाई जेड तल के समांतर रखा हुआ है। सबसे पहले हम अक्ष बना लेते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, ये हमारा जेड अक्ष है। हमारा जो आयताकार पृष्ठ है वो हमारा बाई जेड तल के समांतर रखा हुआ है। तो हम एक पृष्ठ बना लेते हैं जो कि बाई जेड तल के समांतर है। एक हमने पृष्ठ बना लिया जो कि हमारा बाई जेड तल के समांतर है। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल जो दे रखा है वो दे रखा है 0.2 मीटर स्क्वायर। इस हमारे आयताकार पृष्ठ की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि आई की डायरेक्शन में होगी, यानी कि आई कैप की डायरेक्शन में होगी। चूंकि हमारा जो पृष्ठ है वो बाई जेड तल के समांतर है, बाई जेड तल के समांतर है, बाई जेड तल के समांतर है। तो हमारे पृष्ठ की डायरेक्शन जो होगी वो एक्स अक्ष के लंबवत होगी, एक्स अक्ष के लंबवत होगी। तो हमारे जो पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश जो आएगा वो आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का परिमाण इंटू उसकी डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू आई कैप। ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश है। तो आइए वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स होगा हमारा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई वेक्टर का मान दे रखा 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप डॉट ए वेक्टर का मान है 0.2 आई कैप, 0.2 आई कैप। तो ये हो जाएगा हमारा 2.4 आई कैप इंटू आई कैप। मैंने बताया था जे का जब आई से डॉट करते हैं तो ये 0 आता है, इसीलिए आई कैप और आई कैप की हमने गुणा कर ली। तो ये आ जाएगा 2.4 गुणा 1, यानी कि 2.4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आपका अगला क्वेश्चन है, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E बराबर 5 गुणा 10 की घात 3 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ बाई जेड तल के समांतर स्थित है। पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है तब कितना वैद्युत फ्लक्स होगा? इस क्वेश्चन में हमारे दो पार्ट दे रखे हैं जिसे हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा 2015 में आया हुआ है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमारे जो वैद्युत क्षेत्र दे रखा है वो दे रखा 5 गुणा 10 की घात 3 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। इस आई कैप का मतलब है हमारे जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है
वो एक्स अक्ष की ओर है। आइए सबसे पहले अक्ष बना लेते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष, ये हमारा जेड अक्ष। इधर होगा हमारा जेड डैश, इधर होगा हमारा वाई डैश, इधर होगा हमारा एक्स डैश। इसमें जो हमारा वर्गाकार पृष्ठ है वो वाई जेड तल के समांतर है, वाई जेड तल के समांतर है। तो हम पृष्ठ बना लेते हैं। हमारा जो पृष्ठ है वो वाई जेड तल के समांतर है। हमने यहाँ पर एक पृष्ठ बना लिया जो कि वाई जेड तल के समांतर है। तो इस पृष्ठ की जो डायरेक्शन होगी, इस पृष्ठ की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? एक्स अक्ष के लंबवत, यानी कि एक्स अक्ष की ओर, एक्स अक्ष की ओर। जो हमारा वर्गाकार पृष्ठ है, वर्गाकार पृष्ठ है उसकी भुजा कितनी है? भुजा है 10 सेंटीमीटर, भुजा है 10 सेंटीमीटर। तो हमारे जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वो एक्स की ओर होगी, यानी कि आई कैप की ओर। तो हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल, यानी कि भुजा का वर्ग इंटू आई कैप। तो ये हो जाएगा, भुजा कितनी दे रखी है हमें? 10 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा उसका वर्ग इंटू आई कैप। तो ये हो जाएगा 100 आई कैप सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 की घात माइनस 4 आई कैप मीटर स्क्वायर। तो इसे लिख लेते हैं 10 की घात माइनस 2 आई कैप मीटर स्क्वायर। तो हमारा क्षेत्रीय सदिश कितना है? 10 की घात माइनस 2 आई कैप इंटू मीटर स्क्वायर। हमें क्या याद करना है? हमें याद करना है वैद्युत फ्लक्स जो होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई वेक्टर का मान दे रखा हमारे 5 गुणा 10 की घात 3 आई कैप, और ए का मान है हमारा 10 की घात माइनस 2 आई कैप। तो ये आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात 3 गुणा 10 की घात माइनस 2 आई कैप डॉट आई कैप। और मैंने पहले ही बताया था आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है? 1। तो ये आ जाएगा 5 गुणा 10, तो ये आ जाएगा हमारा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में दे रखा है हमारा, यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है तब कितना विद्युत फ्लक्स होगा? आइए सबसे पहले हम अक्ष बना लेते हैं। ये हमारा जेड अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष। इधर हो जाएगा हमारा वाई डैश, इधर हो जाएगा हमारा जेड डैश, इधर हो जाएगा हमारा एक्स डैश। अब जो हमारा पृष्ठ है वो इस प्रकार होगा। अब हमारा जो पृष्ठ है वह इस प्रकार होगा जो कि एक्स अक्ष से 30 अंश का कोण बनाता है। अब हम जब पृष्ठ से लंब खींचते हैं, पृष्ठ से लंब खींचते हैं तो हमारे क्षेत्रीय सदिश यानी कि ए की डायरेक्शन जो होगी वह इस प्रकार होगी, जो कि एक्स अक्ष से कितने अंश का कोण बनाएगा? 60 अंश का बनाएगा, क्योंकि ये 90 अंश, ये 30 अंश और ये हमारा कितना बचा? 60 अंश। और ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। और हमारे वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसी थी? एक्स अक्ष की ओर थी। तो हम कह सकते हैं ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच कोण के बीच जो कोण है, बीच कोण वो हो जाएगा थीटा बराबर 60 अंश। तो हमारा वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसका जब अदिश गुणनफल खोलते हैं तो यह आएगा ई डॉट ए इंटू कॉस थीटा। और ई का मान है हमारा 5 गुणा 10 की घात 3 और ए का मान है हमारा 10 की घात माइनस 2 और थीटा का मान है हमारा 60 अंश। तो ये आ जाएगा 5 गुणा 10 गुणा cos 60 का मान 1/2, 2 से 10 5 वर्ग। तो ये आ जाएगा हमारा 5 गुणा 5 यानी कि 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्वेश्चन है, अनंत लंबाई की आवेश रेखा 2 मीटर की दूरी पर 4.5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं। दिया है हमें क्या दिया है कि एक अनंत लंबाई की एक आवेश रेखा है, मतलब कि एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिससे कि 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर यानी कि हमें आर दे रखी है 2
मीटर की दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र दे रखा है ई, वो दे रखा है 4.5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। और हमें रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा ज्ञात करना है। क्योंकि हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। हमें ई का मान दे रखा है 4.5 गुणा 10 की घात 4, और हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 2 इंटू लैम्डा अपॉन आर। आर का मान दे रखा है 2 मीटर। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये बचेगा 4.5 गुणा 10 की घात 4 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू लैम्डा। तो लैम्डा कितना आएगा हमारा यहाँ से 4.5 गुणा 10 की घात 4 बट्टे 9 गुणा 10 की घात 9। 4.5 से 9 2 बार, तो ये बचा 10 की घात -5 बट्टे 2, तो ये हो जाएगा 0.5 गुणा 10 की घात -5। तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा बराबर 5 गुणा 10 की घात -6। तो ये हो जाएगा 5 माइक्रो कूलम प्रति मीटर। हमारा रेखीय आवेश घनत्व कितना आया, रेखीय आवेश घनत्व कितना आया 5 माइक्रो कूलम प्रति मीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखिक आवेश घनत्व 10 गुणा 10 की घात -8 कूलम प्रति मीटर है। तार में 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमें दिया है कि एक समान आवेशित तार है जिसका रेखिक आवेश घनत्व 10 गुणा 10 की घात -8 है। 10 गुणा 10 की घात -8 कूलम प्रति मीटर है। और हमारी दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है दूरी, r बराबर 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर। हमें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 2 लैम्डा का मान दे रखा है 10 गुणा 10 की घात -8, और आर का मान दे रखा है 2 गुणा 10 की घात -2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये बचेगा 9 गुणा 10 की घात 9 और 1 10 गुणा 10 की घात -6। इसे जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 9 गुणा 10 की घात 4, 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। आपका अगला क्वेश्चन है, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप तथा समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.770 गुणा 10 की घात -11 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें दिया है कि दो प्लेट हैं जो कि एक दूसरे के समांतर हैं, उनका जो पृष्ठ घनत्व है वो विपरीत चिन्ह होगा। तो मान लिया हमने एक पर है प्लस सिग्मा और दूसरे पर है माइनस सिग्मा। इनके मध्य कोई बिंदु मान लेते हैं P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं दो बहुत बड़ी एवं विपरीत आवेशित प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें सिग्मा का मान कितना दे रखा है 1.770 गुणा 10 की घात -11। तो E बराबर हो जाएगा 1.770 गुणा 10 की घात -11।
और एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं होता है 8.85 गुणा 10⁻12। तो ये हो जाएगा 1.770 गुणा 10/8.85। इसे जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 17.70/8.85। जब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये आता है 2। तो ये आता है 2 न्यूटन प्रति कूलम। तो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई 2 न्यूटन प्रति कूलम। आपका अगला क्वेश्चन है, धातु की एक पतली गोलीय कोश की त्रिज्या 0.25 मीटर है तथा इस पर 0.2 माइक्रोकूलम आवेश है। इसके कारण एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। जबकि इस क्वेश्चन में 3 पार्ट दे रखे हैं। पहला है बिंदु कोश के भीतर है, दूसरा है कोश के ठीक बाहर है तथा तीसरा है कोश के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें दिया है, क्या दिया है हमें कि गोलीय कोश है, गोलीय कोश जिसकी त्रिज्या है r बराबर 0.25 मीटर, जिसकी त्रिज्या है 0.25 मीटर और उस पर आवेश है, यानी कि गोलीय कोश पर आवेश है 0.2 माइक्रोकूलम। इसको कूलम में चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.2 गुणा 10⁻6 कूलम। आइए इसे चित्र से समझते हैं। हमारी एक गोलीय कोश है, जिसकी त्रिज्या है 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। इस पर एक समान आवेश है, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है। पहला पार्ट है कि बिंदु कोश के भीतर है, तो मान लिया एक बिंदु है यहाँ पर कोश के भीतर x, दूसरा कोश पर है वो मान लिया हमने y, और तीसरा कोश के बाहर है, वो मान लिया हमने z। उसकी दूरी दे रखी है हमें कितनी, 3 मीटर। बाहरी बिंदु की दूरी दे रखी है 3 मीटर। तो पहले पार्ट को हल करते हैं। उसने कहा है कि बिंदु जो है हमारा कोश के भीतर है, कोश यानी कि हमारी गोलीय कोश के भीतर है। चूंकि गोलीय कोश समान आवेशित है, गोलीय कोश एक समान आवेशित है, तो गोलीय कोश के अंदर जो आवेश होगा वो हमारा 0 होगा। क्योंकि हमारी गोलीय कोश एक समान आवेशित है तो गोलीय कोश के अंदर हमारा आवेश 0 होगा। तो इसलिए हमारा विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0। गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। और सेकंड पार्ट है, जो हमारा बिंदु हमारा कोश के ठीक बाहर है, तो हमारा r का मान हो जाएगा 0.25 मीटर। और हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये हमारा सूत्र है। एक समान आवेशित गोलीय कोश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है ये हमारा। हम जानते हैं 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10⁻9 और Q का मान है हमारा 0.2 गुणा 10⁻6 और R का मान है हमारा 0.25 का वर्ग। तो इसको लिख लेते हैं 9 गुणा 10⁻3 गुणा 0.2 बट्टे 0.25 गुणा 0.25। इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 0.18 गुणा 10⁻3 और हम 16 की गुणा ऊपर करते हैं, 16 की गुणा नीचे करते हैं, तो नीचे हो जाएगा 1 गुणा 1 और ऊपर हो जाएगा 16। इसे जब आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 28.8 गुणा 10⁻3। तो इसे लिख लेते हैं 2.88 गुणा 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। तो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई 2.88 गुणा 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। और इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, जो हमारा बिंदु कोश के
केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर है। कोष के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पर है। तो आर का मान हो जाएगा अब 3 मीटर। आर का मान कितना हो जाएगा? 3 मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9। क्यू का मान है 0.2 गुणा 10 की घात -6 और आर का मान है 3 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 0.2 गुणा 10 की घात -6 बट्टे 9। 9 से 9 कैंसिल आउट, तो ये बचेगा 0.2 गुणा 10 की घात 3। तो इसको लिख लेते हैं 2 गुणा 10 की घात 2। तो ये हो जाएगा 200 न्यूटन प्रति कूलम। 200 न्यूटन प्रति कूलम। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।